हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत सारे आते हैं 3 मार्क्स के। तो फर्दर वी डिस्कस हाउ टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन एंड व्हाट आर द मिस्टेक, जनरल मिस्टेक और सिली मिस्टेक परफॉर्म और डन बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो लेट वी हैव टू टॉक टू रिमूव सच टाइप ऑफ मिस्टेक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें, so that I get the motivation and get you the video of fact about physics and chemistry as well। तो चलें बिना टाइम गवाएं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें कैसे करना है देखिए। सेट करते हैं इसको। तो आप सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। हाउ वी कैन सॉल्व द गिवन क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिए है दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो दोनों का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम कैसे निकालेंगे, जिससे हम ई नॉट सेल निकाल लें। तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल निकालें तो क्या होता है, ई नॉट, यहाँ पे नॉट ही है, ये स्टैंडर्ड स्टार करके बना है। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, ये सबको पता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो हाउ वी कैन जस्टिफाई। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो खेल है वो ये है कि इसमें क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो रहा है और आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो रहा है, यानी ये प्लस से 0 हो रहा है, प्लस से 0 हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल माना जाएगा वो इसका माना जाएगा 0.42, यानी 0.42 का जो आधार है वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माने इसका आयरन का। यहाँ भी माइनस ही लगा है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होता है। तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि -0.42 इज़ ग्रेटर दैन -0.72, माइनस के हिसाब से छोटा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे ई नॉट सेल जो निकल के आएगा इसका, इस हाफ सेल का, वो क्या निकल के आएगा, कैथोड पर जो आपका होना है दैट इज़ द रिडक्शन, तो वो हो जाएगा -0.42 माइनस क्रोमियम का 0.72। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस वैल्यू बन के यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 0.30 वोल्ट। तो ये हमारा ई नॉट सेल आ गया। अब ई नॉट सेल में हम नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो उस नस्ट इक्वेशन से पहले हमें यहाँ पे देखना होगा एन फैक्टर क्या है। तो जो मिस्टेक था वो यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस करना था कि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया था एंड स्टूडेंट गेट द कन्फ्यूज़न दैट हाउ वी कैन यूज़ द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पर जो ट्विस्ट था क्वेश्चन का वो यही था कि माइनस में दोनों दिया है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ से ले। तो ये कन्फ्यूज़न दूर ये करना है कि सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन वैल्यू है वो कैथोड पर जाएगी जो आयरन का है, दैट इज़ -0.42, और क्रोमियम का -0.72 है जो लेस देन आयरन है। तो इसको हमने हाई रिडक्शन मान के इसको ऑक्सीडेशन माना है, और ये एनोड पर होगा, ये कैथोड पर होगा। तो हमें यहाँ पे अब अगला स्टेप है नस्ट इक्वेशन लगाना। बिफोर यूजिंग अ नस्ट इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द एन फैक्टर। तो एन फैक्टर जो इन्वॉल्व करेंगे नस्ट इक्वेशन में, उसके लिए हमें इक्वेशन समझना है। तो ये आपने नोट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन समझने के लिए पहले हम इसको इरेज कर दें। ई नॉट सेल 0.30 आ चुका है, इसको याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखा जाए तो क्रोमियम का, तो यहाँ पे आयरन का रिडक्शन दिखाना है और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे करना क्या होगा, तो पहले आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन दिखाइए। तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन के लिए तो Cr लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cr पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Cr +3 हो जाएगा, 3+ हो जाएगा। तो Cr से 3 इलेक्ट्रॉन गए, ये ऑक्सीडाइज हो गया।
आयरन क्या कर रहा है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये चीज़ आपको समझना है क्योंकि यहाँ पे Cr का और आयरन का ऑक्सीडेशन दे रखा है, और Cr का ऑक्सीडेशन और आयरन का रिडक्शन दे रखा है। अब यहाँ पे बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए भी एक कॉन्सेप्ट रहता है कि इसको हम उधर जाके प्लस कर दें, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको बराबर करना है और फिर इक्वेशन ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड को 2 से करें, तो जो फिर ऐड करना है, तो मल्टीप्लाइंग यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से। आपने 10th लेवल पर एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सिखाया गया जो यहाँ काम आ रहा है, बेसिक सा फंडा है। तो यहाँ पर क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ और ऐड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Cr और -6 इलेक्ट्रॉन। अब इस पर 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3Fe + 2 + 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो आपने ऐड कर दिया एक तरफ, इन सबको मिलाकर इधर क्या बन के आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3Cr + 3 2Cr 2 से मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर हो जाएगा 3Fe। ये बैलेंस इक्वेशन है, अगर नहीं दिख रहा है शायद, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन है तो यहाँ पर आपको देखिए 6 n फैक्टर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ऐड किया कट गया, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा, तो फाइनल इक्वेशन 2 और 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 3, मतलब 2Cr, फाइनल इक्वेशन क्या होगी 2Cr + 3Fe + 2, ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। रेडॉक्स की फाइनल इक्वेशन 11th में भी आपने रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग सीखा होगा, एसिडिक मीडियम एज वेल बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में H+ आयन ऐड होते हैं, बेसिक मीडियम में OH- ऐड होते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, फिर H+ ऐड किए जाते हैं हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। तो ये सारा फंडा 11th में आपने खूब सीखा है। तो यहाँ पे हमें n फैक्टर क्या मिला, 6 मिला। बैलेंस भी देखिए यहाँ पे 6+ है लेफ्ट साइड, 6+ है राइट साइड, तो n फैक्टर हमने निकाला 6। अब हमारा काम आधा हो गया है। नाउ वी कैम टू यूज़ द नस्ट इक्वेशन एंड फाइंड द आंसर। तो यहाँ पे नस्ट इक्वेशन लगा दें और कैलकुलेट करें। अच्छा, मोलर कंसंट्रेशन भी दिया था वहाँ पे, याद है, 0.1 एंड 0.01, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करें, तो नस्ट इक्वेशन कहता है E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड होता है, ये जनरल होता है। तो E सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF होता है। मतलब जो जनरल इक्वेशन है 2.303 RT गैस कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन n फैक्टर 1 मोल ऑफ फराडे कांस्टेंट 96500 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल्स ऑफ आयनिक स्टेट इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ कैथोड और एनोड। यहाँ पे लाइट कट गई है तो वेट करना पड़ेगा, लाइट कट गई है, वेट करना पड़ेगा। इसको कंप्लीट करें, लाइट कटने का डिस्टरबेंस हो गया था। तो इस आधार पे हमें नस्ट इक्वेशन लगाना है। ई सेल E0 सेल माइनस 2.303 RT n बाई लॉग क्यू। क्यू हमारा रिएक्शन कोशेंट है जो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन की वैल्यू से लॉग लेके निकालते हैं। तो अब इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर बनता है ये जो निकल के आएगा E0 सेल, क्योंकि सारे कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम रख दें तो यहाँ पे हमें मानेगा 0.0591 और n हो जाएगा, क्योंकि R की वैल्यू कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, T हमारा 25 डिग्री 298 केल्विन पर होगा। अब यहाँ पे एक मिस्टेक ये होगा कि क्यू फैक्टर निकालने के लिए ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक नंबर नहीं रखते हैं इक्वेशन पर, जिसके कारण हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसंट्रेशन 0.1 मोलरिटी 0.001 लगा के सॉल्व करते हैं तो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लॉग ऑफ कोशेंट यानी क्यू अगर आप इसका निकाल रहे हैं तो लॉग यहाँ पे आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन पर जो हो रहा है उसका कोफिशिएंट कितना है अपॉन रिडक्शन पर उसका कोफिशिएंट कितना है। तो एक्स और वाई के हिसाब से हम पावर की बात करेंगे।
तो जब हम CR को बैलेंस कर रहे थे तो हमें क्या था कि हमने 2 CR लिया था। कितना लिया था? 2 CR। और जब आयरन बैलेंस कर रहे थे तो वहाँ पे 3 लिया था। तो आयरन के मोलर कंसंट्रेशन पर पावर 3 जाएगी और CR के जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलरिटी, वहाँ पे पावर 2 जाएगी। तो लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन पर CR था और CR की जो मोलरिटी थी 0.1 मोल था और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और 0.01 हमारा आयरन का मोलरिटी था, मोलर कंसंट्रेशन था, इसकी पावर 3 हो जाएगी। बस 2 और 3 पावर भी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो रॉन्ग आंसर आएगा, गलत हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे E0 सेल हमारा निकल के आया था 0.30 माइनस 0.0591 तक ले लें, ये हमारा आया था 6। अब लॉग इसको सॉल्व कर लें, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 2 टाइम्स है तो यहाँ पे लिखा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 और ये 3 टाइम्स है तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.01। अब करना क्या है इसको? देखिए इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.30 माइनस 0.059 बाई 6। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 हैं तो नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ डेसिमल के बाद 2 हैं तो 10 ऊपर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ 2 हैं 100 तो 100 ऊपर नीचे 10 तो 1 इंटू 1 और इंटू यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है तो यहाँ पर करना क्या है? 100 3 बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 बार लिखा है नीचे। और यहाँ पर क्या है? डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ये 2 हैं तो यहाँ पर इन्हीं के नंबर से 1 इंटू 1, ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, डेसिमल चला गया। अब ये 10 इंटू 10 होगा, ये थोड़ा मैथमेटिकल हिसाब से करना है तो 10 कट जाएगा, ये 100 से कट गया तो 100 क्या हो गया? 10 की पावर 4। 1 से मतलब है 1 हो गया, सिंपल 1 हो गया। तो यहाँ पर सॉल्व हो के आ जाएगा, उसको इरेज करके ऊपर देखते हैं। फाइनली हम आंसर की ओर बढ़ चुके हैं, हमारा आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.30 माइनस 0.059 बाई 6 लॉग ऑफ 10 की पावर 4। तो लॉग 10 की पावर 4 लॉग बेस 10 पर डिफाइंड है और ये पावर 4 के टाइम मल्टीप्लाई होके निकल आएगा। तो यहाँ पे फाइनल हमारा होगा 0.30 माइनस 0. इसको सिंप्लीफाई कर दें, अभी पढ़ा रहने दो, लॉग 4 सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे लॉग 4 आ जाए, वो 10 की पावर 4 है तो 4 आ ही जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा। लॉग n की पावर पर है ना, लॉग बेस 10n, तो 10 की पावर n है तो n आगे आ गया, बेस 10 log 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, log 10 1 होता है। तो 4 है, यहाँ से आसानी से काट दिया जाए तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 30 माइनस 3 टाइम्स है तो 0, 3 1 जा 3, 3 9, हाँ 3 9 ही हो जाएगा। 2 टाइम्स कर दो 3 8 तो 0.038। इसको सॉल्व कर लें अगर तो हमको क्या मिलेगा? हाँ 0. ये तो 2 आ जाएगा, ठीक है, तो एक कैरी दे दिया तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर भी कैरी है तो वहाँ पे आ जाएगा 2 और बीच में आ जाएगा 9 1 6। हाँ ये आएगा 0.262 वोल्ट आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर 2 डिजिट में 0.26 वोल्ट आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट इसका ई सेल है हमारा, निकल के आ गया, ये हमारा आंसर है। ई सेल इजकल टू 0.026 वोल्ट। तो मज़े की बात है कि ये 2008 के AIEEE में क्वेश्चन आया था, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ ऑल इंडिया एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे बढ़िया लॉजिकली हमने सॉल्व किया और यहाँ पे समझ में आया कि कैसे ये क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ पे फिजिक्स भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने EMF निकाला है, पोटेंशियल निकालना है, तो चार्जेस के एक्यूमुलेशन मूवमेंट के आधार पर यहाँ पे केमिस्ट्री लगाई गई। तो ये एक प्रकार का डायनेमिक फिजिक्स हो गया कि आयनिक के आधार पे डायनेमिक फिजिक्स लगाकर हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि पोटेंशियल ऑफ सेल क्या होगा, क्योंकि फिजिक्स में जो पोटेंशियल है वो पता ही है। फिजिक्स का पोटेंशियल क्या होता है, यानी चार्ज पार्टिकल और आयन पार्टिकल प्रोड्यूस द पोटेंशियल KQ/R। Q हमारा चार्ज होता है जो N टाइम्स E होता है, E हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज वैल्यू होती है। तो इस आधार पे एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेंशियल हो गया। अब ये कई सारे चार्ज इकट्ठा हो गए तो एनर्जी बनाते हैं, तो ये हो जाता है -K Q1 Q2/R। तो
ये हमारी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। तो एक प्रकार का यहाँ पे भी हम फिजिक्स को भी इन्वॉल्व करके समझ सकते हैं हाउ दिस कैन हैपन। तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऑल द बेस्ट।